प्यारे भाई बहनों, मेरे पास कई ऐसे भाई बहनों के कमेंट आते हैं जो लिखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया सतगुरु की कृपा से, परंतु अब सत्संग नहीं मिल पाती और बहुत बहुत टाइम तक, कई कई महीने तक सत्संग नहीं मिल पाती। इसके पीछे कारण जो वो बताते हैं, वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि दरअसल हमारी ड्यूटी ऐसे इलाकों में है, इतनी दूर है, ऐसे स्थान पर है, या फिर हम ड्यूटी के इतने पाबंद हैं कि पाबंदी वाली ड्यूटी है कि जिस समय सत्संग हो रही होती है हम उस समय ड्यूटी कर रहे होते हैं, हमें तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती, आखिर करें तो करें क्या। इनमें से कई भाई बहन ऐसा भी लिखते हैं कि हमारी ड्यूटी सुदूर ऐसे इलाकों में है जहां दूर दूर तक सत्संग भवन नहीं है। सत्संग भवन तो छोड़िए, दूर दूर तक वहां कोई ज्ञानवान महात्मा भी नहीं है जिसके साथ बैठकर हम कुछ क्षण ज्ञान चर्चा कर सकें, कुछ क्षण इस परमात्मा की बातें कर सकें। आखिर हम करें तो क्या करें। सत्संग करना चाहते हैं, सत्संग की भूख अंदर से लगती है, परंतु मिल नहीं पाता, वो भूख शांत नहीं हो पाती। कोई ऐसा सुझाव दें, कोई ऐसा सोल्यूशन बताएं जिससे हम इस इलाके में, दूर के इलाके में, या नौकरी की पाबंदी, समय की पाबंदी होने के बावजूद भी हम सत्संग कर सकें। कोई तो इस तरह का तरीका बताइए। मैं ऐसे महापुरुषों के, ऐसे भाई बहनों के सामने ये बात रखना चाहूँगा कि जुड़ना तो हमें निरंकार से है। निरंकार तो हर जगह है, चाहे आप सुदूर कहीं समंदर के किनारे पर ड्यूटी कर रहे हो जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, या फिर आप लद्दाख में, या फिर आप किसी और पहाड़ी जंगली इलाके में रह करके अपनी ड्यूटी कर रहे हो जहाँ पर आपको सत्संग उपलब्ध नहीं होता। ये परमात्मा तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर स्थान पर मौजूद है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि परमात्मा वहाँ नहीं है, केवल आप अकेले ही हैं। महात्मा कहते हैं कि सत्संग को तो दो भले, एक संत एक राम, राम तो दाता मुक्ति के, संत जपापे नाम। यदि आपके साथ कोई एकाध भी महात्मा मौजूद है, और यदि नहीं है तो आपके यदि घर में, यानी जहां आप रात को आकर के ठहरते हैं, दिन में तो ड्यूटी करने जाते हैं ड्यूटी स्थल पर, परंतु रात में जब घर आते हैं वापस, और आपके घर में यदि एक सदस्य भी ज्ञानवान है तो उसके सामने बैठकर, यानी उनमें से या तो आप या वो दूसरे मेंबर, दुपट्टा डाल करके, गद्दी लगा करके आप स्टेज बना करके उसमें विराजमान कर सकते हैं उन महात्माओं को, या वे महात्मा आपको विराजमान करें, और एक उनमें से जो दूसरे बचे जिन्होंने विराजमान किया, एक तो विराजमान हो गए, जो दूसरे बचे वो गद्दे के सामने बैठ जाएं, कुछ बात रखें, और इस निरंकार को हाजिर नाजिर रख करके गद्दी पर बैठे महात्मा के चरणों में सतगुरु समझ करके नमस्कार करें, और थोड़ी सी भी ज्ञान चर्चा वहां पर करें। और उधर गद्दी से जब प्रवचन आए तो उन्हें सतगुरु का प्रवचन समझ करके आप उन्हें अपने जीवन में धारण करें, बस हो गया सत्संग। कई ऐसे महात्मा हैं जो कहते हैं कि एक भी नहीं है जी, मैं तो अकेला ही हूं, आखिर करूं तो करूं क्या। बस उनके लिए यह कहना है कि ये निरंकार मौजूद है, ये परमात्मा मौजूद है, ये कण कण में रमा राम मौजूद है, इसे अपने हाजिर नाजिर रख लो, इसे अपने सामने उपलब्ध करके, उपस्थिति इनकी महसूस करके आप इन्हें देखिए और सिमरन करना आरंभ कर दीजिए। और आप वहीं पर अपने घर में रात में आते हैं ना, और एक भी नहीं है, आप घर में भी अकेले ही रहते हैं, कोई सदस्य आपके पास मौजूद है ही नहीं, तो उस समय आप बैठें या लेटें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपके सामने ये निरंकार, ये परमात्मा हाजिर नाजिर हो, फिर आप इससे बात करें अपने मन की, इसके सामने समस्या रखें अपने मन की। फिर समस्या रखने के बाद या पहले, दोनों किसी भी स्थिति में आप इसका गुणगान करना आरंभ करें। हे प्रभु, हे परमपिता, हे परमेश्वर, आप ही सृष्टि के कण कण में हैं, आप ही हर जगह मौजूद हैं। ये जिस्म भी आपका दिया हुआ है, इस जिस्म में प्राण भी आपके दिए हुए हैं, आपके ही कारण ये चल रहा है, आप ही वजह हैं मेरे यहाँ होने की। तो आप सर्वशक्तिमान हो, आप कण कण में रहते हो, आप अविनाशी हो, आप शाश्वत हो, आपके अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। कुछ इसी तरह से आप इसकी भक्ति, ये भक्ति करने के शब्द हैं।
परमात्मा की प्रशंसा करना और अपने जीवन को सुधारने के उपाय करना, ये भक्ति में प्राथमिक स्तर पर आते हैं और अंत तक भी ये समाप्त नहीं होते। ऐसा लगातार करते रहना चाहिए। तो आप अकेले इस हाजिर नाजिर परमात्मा को देख करके जब इनसे बात कर रहे हैं तो वो भी सत्संग ही हो रहा है। आप अकेले ही उस समय सत्संग कर रहे हैं, अकेले नहीं कर रहे हैं। यदि ये कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप हैं और ये ब्रह्म है, आप दोनों हैं, एक दूसरे से आपकी बातें चल रही हैं, तो यहाँ सत्संग ही हो रहा है। और ये काम तो आप जो ऐसा कहते हैं ना कि मुझे ड्यूटी पे टाइम ही नहीं मिल पाता, भवन में जाकर के महात्माओं के दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिल पाता, किसी के घर जाकर के सत्संग करने का अवसर ही नहीं मिल पाता, क्योंकि ड्यूटी ही ऐसे समय होती है कि मैं ड्यूटी छोड़ के आ भी नहीं सकता। पाबंदी का मामला है, बॉस को नाराज नहीं कर सकता या अधिकारी को नाराज नहीं कर सकता कि मैं सत्संग जा रहा हूं। तो उस स्थिति में भी आप इसी तरह से, जहां आप, अगर आप ऑफिस में क्लरिकल वर्क करते हैं या कुछ और इसी तरह का काम करते हैं, तो देखिए आपकी टेबल पर फाइल के सामने और आप यहाँ पे बैठे हैं, फाइल सामने है, या लैपटॉप या कंप्यूटर आपके सामने है, तो कंप्यूटर से आपके बीच में भी निरंकार मौजूद है, ये परमात्मा मौजूद है। सिमरन आपका आरंभ हो गया, आपने काम करना आरंभ कर दिया, आपके शब्द अब मुख से बाहर नहीं निकल रहे हैं। शुरुआत में आपने सिमरन किया हाथ जोड़ करके, अब आप काम कर रहे हैं, बस आपकी लिव इस निरंकार से लगी है। स्क्रीन पर भी आपको निरंकार ही दिखाई दे रहे हैं और बीच में भी निरंकार ही हैं। तो परमात्मा हाजिर नाजिर है। जब आप ड्यूटी आपकी एंड होगी, समाप्त होगी, सिमरन करके आप उठेंगे, तो जितने घंटे, यहाँ पर 1-2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर सत्संग 1 या 2 घंटे की होती है, परंतु आपने यहाँ पर जैसे सिमरन आरंभ की और 8 घंटे के बाद टेबल से उठे आप और फिर आपने सिमरन की, तो ये इतने लंबे टाइम तक आपकी सत्संग हो गई। सत्संग का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि आप महात्माओं से मिल लें। अब महात्माओं से मिल कैसे सकते हैं जब आपके पास टाइम ही नहीं है, जब आपकी ड्यूटी ऐसे लगती है कि आप किसी के दर्शन नहीं कर सकते, तो आप स्क्रीन में इस निरंकार के दर्शन कर रहे हैं, आपका हो रहा है सत्संग। मैं तो इसे भी सत्संग ही कहता हूं। आप कहीं पर भी रहें, चाहे आप अपने घर में रहें, चाहे भीड़ में रहें, दफ्तर में रहें, सुदूर एकांत में रहें, कहीं भी रहें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर रह रहे हैं। चाहे आपके घर में सारे सदस्य ब्रह्मज्ञानी हों या किसी दूसरे ने आपके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके ना रखा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब सिमरन आरंभ करते हैं तो उसी समय आपका सत्य संग, सिमरन से, सत्य से संग आपका आरंभ हो जाता है। इसलिए तो कहा है, उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। और भी कहा है, पल पल भजो प्रभु का नाम। और भी कहा है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन वाणी की उतरे जिंद। हर पल हर क्षण सिमरन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सत्संग जिसे हम समझते हैं एक सभा के रूप में, हम जुड़ते हैं निरंकार से, तो वो सत्संग है। बिल्कुल वो तो सत्संग है ही, लेकिन समस्या यह है कि जब ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो सत्संग कैसे करें। सत्संग आप 2 कर रहे हैं, एक राम है और एक आप हैं। आप तो साधु हैं, आप तो भक्त हैं। जुड़ जाइए निरंकार से सीधे सिमरन के द्वारा, बस हो गई सत्संग। अगली बात ये कहूं कि मोबाइल तो सबके पास है ना, तो आप मोबाइल के द्वारा भी सत्संग से जुड़ सकते हैं, सतगुरु की सभा से जुड़ सकते हैं, संतों महात्माओं से जुड़ सकते हैं। ड्यूटी से अलग जब आप घर पर अकेले हैं, कोई आपके साथ रहता ही नहीं, तो उस समय आप YouTube खोल करके अथवा किसी दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप सत्संग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको सीधे किसी संत सभा में जाने का मौका नहीं मिलता, तो फिर ये साधन भी आपको सत्संग उपलब्ध कराते हैं। उस स्थिति में आपको ये मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म भी आपको सत्संग ही प्रदान कर रहे हैं। अब आप पुराने जमानों की तरफ चले जाइए, जहां जंगलों में, वनों में ऋषि मुनि अकेले ही रहते थे। वहां वो इस ब्रह्म का साक्षात करते थे,
अपने सतगुरु की कृपा से इस ब्रह्म को उन्होंने प्राप्त कर लिया होता था। अब वे एकांत ध्यान अवस्था में पहुंच करके इस परब्रह्म के ध्यान में ही डूबे रहते थे और उससे तो परम आनंद की प्राप्ति होती है। आप अकेले हैं तब तो फिर और भी आनंद की बात है। जब आप अकेले नहीं होते तो तमाम तरह की समस्याएं आपको घेर करके रखी होती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें, उलझनें आपको परेशान करके रखी हुई होती हैं। लेकिन जब आप एकांत में हैं, बहुत टाइम तक आपको भीड़ में आने का मौका ही नहीं मिलता, या आप दफ्तर में रहते हैं, ऐसी स्थिति में जब आपके पास एकांत है तब तो इसमें परमात्मा से जुड़ने का उससे अच्छा अवसर मैं समझता हूं होता ही नहीं। परमात्मा से एकांत में वार्तालाप किया करें, इसके सामने अपनी समस्याएं रखे करें, इसकी तारीफ किया करें। बिल्कुल ऐसा करने से ये निरंकार भी खुश होता है और इसका आपसे और आपका इससे जुड़ाव लगातार बना रहता है। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, यदि आप अकेले में हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं मिल पाता मौका आपको सत्संग करने के लिए, तो कोई ना कोई ऐसा उपाय निकाल लीजिए। वीडियो में मैंने कई हिंट देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, तो आप इन्हें फॉलो करके इस निराकार प्रभु परमेश्वर से सीधे ही जुड़े रह सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका करता हूं धन्यवाद।